हाय गाइस, आज मैं फिर आ चुका हूँ एक नई स्टोरी के साथ। ये भी स्टोरी वर्चुअल रियलिटी पे ही बेस्ड है। इसमें एक लड़का रहता है जो कि वर्चुअल दुनिया में फंस चुका रहता है। तो चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि वर्चुअल रियलिटी और हकीकत की दुनिया में जो लाइन है वो एकदम मिट चुकी है, और इसी लाइन में फंस जाता है एक आर्यन नाम का लड़का। वो वर्चुअल रियलिटी का इतना दीवाना हो चुका था कि मतलब किसी भी हालत में बस उसे यूज करना चाहता था। वो जो हेडसेट होता है उसे पहनना चाहता था। तो एक दिन उसको मिस्टीरियस पार्सल मिलता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि इंटर इफ यू डेयर, आप यूज कीजिए अगर आप में हिम्मत है तो उसे लगता है कि ये मजाक है, किसी ने मतलब ऐसे नॉर्मल बोल दिया होगा। और वो जो बॉक्स रहता है वो बहुत ही मिस्टीरियस रहता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। उसे तो वर्चुअल रियलिटी का शौक था, भूत चढ़ा था उसको। तो उसने बॉक्स खोला, उसको एक हेडसेट मिलता है, लेकिन उस पर क्यूरियोसिटी इतनी भारी पड़ जाती है कि वो क्या करता है, हेडसेट को पहन लेता है। लेकिन जैसे वो हेडसेट पहनता है वैसे ही वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है, एक चमकदार दुनिया में जिसमें लोग दिखाई दे रहे थे। मतलब एक अलग ही दुनिया थी, समझिए। तभी अचानक से उस सामने एक लड़की आती है और वो बोलती है, वेलकम आर्यन, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तो आर्यन बोलता है, आप कौन हो? तो वो लड़की क्या बोलती है, ये अब तुम्हारा असली घर है। तो आर्यन चौंक जाता है, बोलता असली घर? तो लड़की बोलती है, हाँ, मेरा नाम लूमा है और तुम इस दुनिया में वो सब कर सकते हो जो तुम पृथ्वी पर मतलब अपने रियल दुनिया में नहीं कर सकते। जैसे कि तुम यहाँ पर बिजली को खुद यूज कर सकते हो, हवा में उड़ सकते हो। और वो आर्यन जब खुद को देखता है तो देखता है वो खुद एक हवा में उड़ रहा होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब उस दुनिया में एकदम खो ही जाता है। सबको देखता है, सब उससे हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो अचानक नोटिस करता है कि सबकी स्माइल एक जैसी है। और ना तो वहाँ का समय बदल रहा है, ना सूरज डूब रहा है, ना कुछ हो रहा है। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक चुका था। वहाँ पे सबकी स्माइल धीरे 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 एकदम फेड होने लगी। वहाँ का स्क्रीन ग्लिच करने लगा, मतलब उसमें एक वायरस समझ लीजिए उस हेडसेट में आ गया था। और वहाँ के जितने कैरेक्टर थे, जितने अवतार थे, सबकी आंखें एकदम लाल होने लगती हैं। लूमा की स्क्रीन जो रहती है वो फटने लगती है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। तो आर्यन पूछता, क्या हुआ क्या हुआ? तो लूमा बोलती है, अब तुम इस दुनिया से नहीं निकल सकते, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तो आर्यन बोलता है, क्या बात कर रही हो? तो लूमा बोलती है, मैं सही बोल रही हूँ। और जब वो हेडसेट निकालने की कोशिश करता है तो उसका हेडसेट निकल ही नहीं रहा होता है। वो एकदम चिपक चुका था। वो एकदम आर्यन एकदम घबरा जाता है। वो सोचता है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन उसका हेडसेट जो रहता है वो निकल ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब वो उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होता है, बेड पर सोया रहता है और नीचे क्या बोलते हैं, हेडसेट टूटा पड़ा होता है। तो जब उस अपना कलाई उठा के देखता है ऐसे, तो उसकी कलाई पर एक लाल रंग का टैटू होता है। और वो टैटू वही होता है जो हेडसेट पहने हुए उस दुनिया में देखता है, जहाँ पे सारे कैरेक्टर के हाथों में यही टैटू था। तो वो डर जाता है और बोलता है, क्या मैं सच में उस दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ? क्या मैं उस दुनिया का ही बन चुका हूँ? तभी वो अचानक से हेडफोन ऑन होता है और उसमें लुमा फिर से आती है और बोलती है, वेलकम बैक आर्यन। और इसी से आर्यन डर जाता है और समझिए उसका होश उड़ चुका था। वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जल्दी जल्दी भागकर बाहर जाता है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने लगता है, लेकिन उसके दोस्त कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तो वो वापस आता है, हेडसेट पहनता है और वो टूट चुका था लेकिन अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। फिर वो हेडसेट पहनता है। उसके बाद जब वो रियलाइज करता है तो जो उसके सामने कैरेक्टर कुछ दिख रहे थे ना, तो वो जब पहनता है तो देखता है कि उसके ही जैसा एक दिखने वाला कैरेक्टर वहां पे था। और लूमा उसको देख के डेविल डेविल की तरह एकदम मुस्कुरा रही होती है एकदम ऐसे। उसकी आंखें एकदम लाल लाल, ऐसा लग रहा था बस अभी कुछ कर ही देगी, उसको खा जाएगी, ऐसा लग रहा था। तो बस यही आज की स्टोरी थी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में
नए टॉपिक के साथ, नए वर्चुअल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।